यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है वो बेसिकली बेसिक सॉल्यूशन प्लस नॉन बेसिक सॉल्यूशंस में आता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। एंड उसके बाद भी जो बेसिक सॉल्यूशंस है वो भी दो में डिवाइड करता है, एक डीजनरेटेड बेसिक सॉल्यूशन है, एक नॉन डीजनरेटेड बेसिक सॉल्यूशन। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब मेन मुद्दा है कि सिंप्लेक्स फॉर्म के बारे में हम कुछ पढ़ रहे हैं। तो सिंप्लेक्स फॉर्म हम यूज़ तब करते हैं जब नंबर ऑफ रोज ग्रेटर दैन 2 हो, लेकिन नंबर ऑफ इक्वेशन ग्रेटर दैन 2 हो। इसका फाउंडर कौन था? डैन टिचिंग, ठीक है। और मैंने वैसे दे रखा है जितने भी रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल दे रखे होते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखे, लेकिन अगर ऐसे दे दे कि एक्स इज अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है तो उसको हम ऐसे मान लेते हैं कि एक डैश एक डबल डैश, और उसमें अगर ये भी ग्रेटर देन 0 होता है, ये भी ग्रेटर देन 0 होता है। सिंप्लेक्स प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है। बेसिकली 3 टाइप की होती है कि यूजुअल, अगर इनइक्वलिटीज़ लेस देन इक्वल टू दे रखी है तो ये तो यूजुअल है। बिग एम में जब ग्रेटर देन इक्वल टू एम दे रखी हो तब हम इसका क्या करते हैं, तब हम इसको एक सबसे बड़ा एक वेरिएबल लेते हैं एम, जिसको माइनस एम कॉस्ट असाइन करते हैं, ठीक है। पहले एक्स्ट्रा टेबल बनती है उससे आइडेंटिटी वाली, 2 फेज मेथड है उसके बाद। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसका, यहाँ पे जो हमारे आउटपुट होता है वो हम आउटपुट यहाँ लिखते हैं, और जितने भी उसको y1 y2 के फॉर्म में लिखेंगे। जो हमारा आइडेंटिटी बनाता है बेसिकली वो नॉन बेसिक वेरिएबल होते हैं, मतलब उनका सॉल्यूशन मेरे को चाहिए। और जो मेरा आइडेंटिटी नहीं बना रहा वो मेरे बेसिक वेरिएबल होते हैं, और उनकी वैल्यू मेरे को लास्ट स्टेप में 0 मिलेगी, ठीक है। और ये कोफिशिएंट होता है, मतलब जो मैंने जो वेरिएबल में लिखे हूँ नॉन बेसिक वेरिएबल यहाँ पे लिखे जाएंगे, उनकी जो आगे के कोफिशिएंट है वही कॉस्ट होती है, वो 0 0 यहाँ पे लिखे जाएंगे। इस तरीके से टेबल बनती है, ठीक है। अब मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है स्लैक वेरिएबल, जिसको मैं ऐड करती हूँ, ठीक है, सरप्लस जिसको मैं माइनस करूँ। इस तरीके से टेबल बन गई है। अब वही कि एंटरिंग वेरिएबल, एग्जिट वेरिएबल की एलिमेंट निकालो, मतलब यही है कि एक बार ये जाएगा, एक बार अगली बार तो यही जाना है। इस तरीके से निकाल सकते हो आप। इसको 1 बनाना है, इसको करस्पॉन्डिंग 0 बनाना है। कोफिशिएंट में भी चेंज करते हैं, ठीक है। लास्ट में कुछ जहाँ पे जाके जो सॉल्यूशन मिलता है वो मेरा फाइनल सॉल्यूशन होता है, और वो वैल्यू ऑलवेज जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमल सॉल्यूशन, राइट। और जो रेशोज़ है ऑलवेज, वो रेशो मेरे को हमेशा ग्रेटर देन 0 चाहिए, उसमें से मिनिमम छाटते हैं, इधर से भी मिनिमम छाटते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, और देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए जो आपके नॉन बेसिक वेरिएबल है ये वाले, है ना, तो जो नॉन बेसिक जिनका कोफिशिएंट 0 उनको बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल। अब जो नॉन बेसिक वेरिएबल है जेड जे माइनस सी जे, उनके लिए क्या होता है? ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं हो रहा। अगर सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये सॉल्यूशन क्या होगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और इनके लिए तो हमेशा इक्वल टू 0 ही होता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन है भाई नॉन बेसिक वेरिएबल के ऑप्टिमल सॉल्यूशन होने की, क्या कि जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन 0, है ना, इक्वल साइन नहीं है इसमें। लेकिन अगर यहाँ पे मानो नॉन बेसिक नहीं लिखा होता, डायरेक्ट पूछता कि हाँ सिंप्लेक्स टेबल का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसकी कंडीशन क्या है, तब भी हो जाता जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू, तब इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन भी लग जाती। तब ना कि जब नॉन बेसिक वेरिएबल दे रखा हो तब इसमें जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन लगती है। और ढंग से समझो कि जो वेक्टर्स वेरिएबल्स दे रखे हैं उनके लिए इक्वल टू 0, और जो मैंने इंड्यूस करे हैं जो नॉन बेसिक वेरिएबल है जो मैंने माने हैं कोफिशिएंट 0 है, उनके लिए हमेशा जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन 0 है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? ऑप्टिमल, ठीक है। मान लो ऐसा हो जाए कि एक नॉन बेसिक वेरिएबल मेरा ग्रेटर देन 0 तो है ही, और एक 0 हो जाए, सपोज करो नॉन बेसिक वेरिएबल, ये तो 0 होना ही है, मेरे को पता है, लास्ट वाले टेबल की बात चल रही है यहाँ पे। लेकिन अगर ये नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू भी 0 हो जाती है लास्ट में, तो उस स्थिति में जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा? अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। ये लास्ट टेबल है। अगर मान लो ये इसके करस्पॉन्डिंग ये मेरा वाई आई जे कॉलम, मतलब कि कोई मेरा 0 हो रहा है, अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन, उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉमन है उसकी सारी वैल्यू, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी वेक्टर्स की बना है उसमें एटलीस्ट 1 वेक्टर ऐसा है जो मेरा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर ऐसा मिल जाता है मेरे को तो ये क्या हो जाएगा? मेरा अल्टरनेटिव बेसिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और अगर मान लो कि
सारे के सारे लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव नॉन बेसिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। समझ आ गया। जब नॉन बेसिक वेरिएबल में मेरे को फाइनल आंसर एक ज़ीरो मिल जाता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ दे रखी है, तो उसमें से कोई एक वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक अल्टरनेटिव बेसिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सिर्फ इस वैल्यू के ज़ीरो हो जाने से, जेड जे माइनस सी जे इक्वल टू ज़ीरो हो जाने से ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। लेकिन ये बेसिक होगा या नॉन बेसिक, तो बेसिक तब होगा जब एक वैल्यू एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो। अगर सारी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हो गई तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव नॉन बेसिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब इसके अंदर भी दो चीज़ें देखना है मेरे को कि फिजिबल रीजन कब अनबाउंडेड होता है और फिजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब अनबाउंडेड होता है। मान लो कि यहाँ पे मेरे को सॉल्यूशन पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो मेरे को कॉलम वेक्टर मिल रहा है वो सारा लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है। अगर वो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है सारा कॉलम, तो मेरे को ये जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रीजन को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन को, तो रीजन कैसा हो गया मेरा, अनबाउंडेड। ठीक है, और फिर मेरे को ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा इसमें, क्योंकि ये पॉजिटिव दे रखा है। लेकिन मान लो कि ये भी नेगेटिव दे रखा है, ये भी नेगेटिव दे रखा है, इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन तो मेरा अनबाउंडेड, फिजिबल सॉल्यूशन तो मेरा अनबाउंडेड है ही, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी मेरा कैसा है, अनबाउंडेड। उस कंडीशन में अगर यहाँ पर नेगेटिव हो जाए तो ये कंडीशन समझ में आई। तो ये ऐसे है जैसे कि ये मेरे को सॉल्यूशन यहाँ पे पॉजिटिव मिला है, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो कॉलम वेक्टर है यहाँ पर नेगेटिव मिल गया, तो पॉजिटिव कुछ है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि रीज़न क्या है, अनबाउंडेड, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाउंडेड है। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव की पॉजिटिव की जगह मुझे नेगेटिव मिल रहा होता है सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है कि अब फिजिबल रीजन तो अनबाउंडेड था ही, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी क्या हो गया, अनबाउंडेड।